फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज हम एक बहुत ही प्यारी सी कैप बनाएंगे। वैसे मैं 0 to 6 मंथ बेबी के लिए बना रही हूँ, मगर आप इसमें बताए गए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से और बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं। स्टार्टिंग सबके लिए सेम ही होगी, ठीक है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे, एक गांठ लेंगे। गांठ के बाद यहाँ पे 4 चैन बनाएंगे और फर्स्ट वाली चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे 1 2 3 चैन और इस रिंग में हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। 9 डबल क्रोशिया हमने बनाया और ये हमने चेन बनाई थी 3, तो टोटल 10 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए इसको उठाएंगे हम इस तरह से और यहाँ पे देखिए इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया, 2 चैन, ठीक है। चैन टाइट रखेंगे। अब बीच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया इसको आपको फ्रंट पोस्ट बनाना है, ठीक है। ये देखिए बीच में स्पेस में हम एक बनाएंगे और ये जो हमने इसको बनाया था इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। देखिए, ठीक है, इसके बीच में। तो ऐसे ही आपको रो कंप्लीट करनी है। तो बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमने बना लिया। टोटल हमारे पास 19 डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए जो बीच की स्पेस है, स्टार्टिंग के पहले यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये शुरू में जो चेन बनाई थी ना, 2 चेन बनाई थी, एक सिंगल क्रोशिया, तो सेकेंड वाली चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। फिर वापस से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए इसको इस तरह से उठाएंगे। देखिए इस तरह से 1 2 चैन और इसको भी, यानी कि जितने हमारे पास डबल क्रोशिया हैं सबको आपको फ्रंट पोस्ट बना लेना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। तो हम सबको फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसे हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के बाद जो 2 चेन थी दूसरी चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ बीच में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया, 2 चेन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 और ये 2, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 के बाद यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 और ये 2, ठीक है। 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब 2 जो हमने बना रखे हैं इसमें से हम 2 को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर वापस से इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया के बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर वापस से इसको इस तरह से लेंगे, 2 फ्रंट पोस्ट, 1 2। फिर इसके बीच में 2 बनाएंगे, 1 2, ठीक है। ये देखिए, फिर वापस से देखिए 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 2 और इन दोनों के बीच में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो ऐसे ही हम लास्ट तक बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो बना लेते हैं। देखिए रो हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने बीच में एक डबल क्रोशिया बनाया था, मतलब सिंगल क्रोशिया 2 चेन, तो डबल क्रोशिया हो गया। तो यहाँ पे हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम यहाँ पे पहले जोड़ देंगे, जो सेकेंड वाली चेन थी इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब इसको आपको बैक लूप से लेना है, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 चेन। अब जो फ्रंट पोस्ट है ना उसको फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। अब ये जो 2 बैक बीच में है ना, इसको हमको बैक पोस्ट बनाना है, लेकिन एक इसमें बढ़ाना भी है। तो बढ़ाएंगे भी इसी तरह से। देखिए 1 हो गया और फिर इसी में आप एक और बार इस तरह से बैक पोस्ट बना लीजिए। देखिए 2 हो गया और अगले वाले में फिर बना लेंगे, तो ये 3 हो गया, ठीक है। ये देखिए ये 3। अब फिर वापस से जो फ्रंट पोस्ट है इनको हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे, 1 2, ठीक है। फिर बैक पोस्ट वाले को इस तरह से देखिए लेंगे, 1, फिर वापस से इसी में
इसी में इस तरह से उठाएंगे, देखिए, और इसको डबल क्रोशिया बना लिया। फिर इसको बैक पोस्ट बनाएंगे, ये देखिए, ठीक है। अब इसको हम 2 को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 2, ये देखिए, ठीक है। तो इसी तरह से इसको पूरा बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए रो कंप्लीट कर दिया। हम स्टार्टिंग में आ गए हैं, यहाँ जब हमने स्टार्ट किया था, तो इसमें भी एक है डबल क्रोशिया, इसको हम बैक पोस्ट बनाएंगे और इसी में एक और बैक पोस्ट बना लेंगे, इस तरह से जैसे अभी तक हम बनाते आए हैं, ठीक है। और इसे यहाँ पे थर्ड वाली चेन में जॉइंट कर देंगे, ठीक। वापस से अब देखिए फिर से आपको बढ़ाना है, तो इस बार हम सेकेंड वाले में बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको लिया, अगर हम सिर्फ इसी तरह बढ़ाएंगे तो डिज़ाइन हमारी तिरछी हो जाएगी। तो देखिए इसको हमने 2 चेन बनाई, फिर वापस से इसी को इस तरह से लेंगे और बैक पोस्ट एक और बना लेंगे। फिर यहाँ पे ये जो है इसको 2 को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 और ये 2, ठीक है। अब फिर देखिए इसको हम बैक पोस्ट, सेकेंड वाले को भी हम बैक पोस्ट, फिर थर्ड वाले में हम 2 बैक पोस्ट बनाएंगे, देखिए 1, और फिर देखिए इसी में 2, ये देखिए, ठीक है। जो फ्रंट पोस्ट उसको हम फ्रंट पोस्ट ही रखेंगे। फिर से इसको हम बैक पोस्ट बनाएंगे, इसको भी हम बैक पोस्ट बनाएंगे। जो अगला वाला है इसको हम 2 बार बनाएंगे, देखिए इस तरह से लेंगे, ये एक बैक पोस्ट और फिर एक और बैक पोस्ट, ठीक है। और फिर ये 2 फ्रंट पोस्ट, 1 2, ठीक है। तो अब इसको बना के हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए रो मैंने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे अब हमें नहीं बढ़ाना है क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी बढ़ाया था, तो जो चैन थी दूसरी उसमें हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर अब हमें इसी तरह से बढ़ाते जाना है। अब देखिए बीच में ही हम बढ़ाएंगे, जिसमें हम जोड़ेंगे ना इसी में बढ़ाएंगे। देखिए इस तरह से इसको निकाला हमने, ठीक है, 1 2 3, 3 हो गया। फिर इसी को इस तरह से लेंगे और देखिए यहाँ पे ये 2 हो गया, अगले वाले को फिर 1, ठीक है। ये देखिए अब जो फ्रंट पोस्ट है उसको फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे, ठीक है। ये अब 1 बैक पोस्ट, 2 बैक पोस्ट और तीसरे में हम फिर बढ़ाएंगे, देखिए इस तरह से, एक बार 1 हो गया और ये इसमें 2 हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले को फिर से हम बैक पोस्ट ले लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से फिर ये वाली रो भी कंप्लीट करनी है। ये देखिए हमने लास्ट तक बना लिया। यहाँ पे भी 2 डबल क्रोशे हैं, इनको भी हम बैक पोस्ट बना लेंगे। तो ये जो 2 फ्रंट पोस्ट की डबल क्रोशे है ना, इसके बीच में हमारे पास 5 डबल क्रोशे हो गए, यानी कि टोटल इस रो में हमारे पास इस रो में टोटल हमारे पास 70 डबल क्रोशे हो गए, जो कि 6 मंथ से 8 मंथ के बेबी के लिए परफेक्ट है। 70 डबल क्रोशे हो गए। अगर आप 1 डबल क्रोशे और बढ़ाएंगे तो वो 1 से 2 साल के बच्चे के लिए परफेक्ट होंगे, 80 डबल क्रोशे। ऐसी तरह से आप और भी साइज बढ़ा सकती हैं। अब मुझे नहीं बढ़ाना है, तो देखिए जहाँ मैंने जोड़ा है ना, जहाँ जोड़ा है यहीं पे इसको देखिए इस तरह से, जहाँ जोड़ा है यहीं पे हम इसे इस तरह से लेंगे, ठीक, 1 2 3, फिर ये देखिए ये तीसरा, ठीक है। फिर ये जो फ्रंट पोस्ट है इनको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो 5 हैं इनको हम बैक पोस्ट बढ़ा देंगे इस तरह से, ठीक है। अभी फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट, तो ऐसे ही इस रो को बना के हमें कंप्लीट करना है। तो बना लेते हैं इसको। ये देखिए हमने रो कंप्लीट कर दिया, अब लास्ट में आ गए। तो देखिए इसको भी हम इस तरह से बैक पोस्ट बनाएंगे, 1 और ये 2, ठीक है। अब इसी तरह से आपको सारी रोज बनानी है। थर्ड वाली चेन में हम इसे फिर से जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 डबल क्रोशे हैं, 1 2 3 4 5। तो बीच वाले को देखिए इस तरह से हम इस तरह से उठाएंगे, देखिए इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, ठीक है।
ये 1 2 3, ठीक है। फिर ये 2, फिर ये 3, ये 3 बैक पोस्ट, फिर 2 फ्रंट पोस्ट। तो जैसे अभी हमने ये वाली रो बनाई थी, जो ये वाली रो अभी इसके पहले वाली बनाई है, ऐसे ही आपको बनाते जाना है। जितना लंबा आपको चाहिए, जितनी लेंथ आपको कैप की चाहिए, उतना लेंथ आप बना लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम बॉर्डर बनाएंगे। तो मैं इसको बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ टोटल स्टार्टिंग से मैंने टोटल 23 लाइन बनाई हुई है, ठीक है। तो ये चूँकि 0 to 6 मंथ बेबी के लिए है, 6 मंथ की बेबी के लिए है। और अगर आपको बड़ा चाहिए तो आप 25 लाइन बना सकते हैं, और बड़ा चाहिए तो अपने हिसाब से आप लेंथ को रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें बॉर्डर बनानी है। अब बिना बॉर्डर के भी इसे रख सकते हैं, तो भी टोपी अच्छी लग रही है, पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर बनाऊंगी। तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो इसके बीच के डबल क्रोशिया है ना, जो बीच के डबल क्रोशिया वो हमेशा ऑड नंबर में रखिएगा। जैसे मैंने 5 रखे हैं, 7, फिर 9, इस तरह से आप रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने जोड़ दिया है। अब इसको हम पीछे से लेके इस तरह से बैक पोस्ट बनाएंगे। ये अगले वाले को हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले को हम बैक पोस्ट बनाएंगे। अब देखिए ये जो दोनों हैं, इन दोनों को लेके हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब फिर एक बैक पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट, फिर से एक बैक पोस्ट, और ये जो 2 है, इन दोनों को एक साथ हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। ये देखिए इस तरह, ठीक है। तो इसी तरह लास्ट तक बना लेते हैं। ये देखिए हमने रो कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे जो हमने थर्ड चेन बनाई थी, देखिए 1 2 3, थर्ड वाली चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब इसे फिर से वापस से इस तरह से इसे हम ऐसे लेंगे। देखिए 1 2 3। अब जो फ्रंट पोस्ट है इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, जो बैक पोस्ट है इसको हम बैक पोस्ट बनाएंगे। ऐसे ही आपको कम से कम 5 लाइनें, 5 से 6 लाइन बनानी है, जितनी भी आपको लंबाई चाहिए बॉर्डर की, ठीक है। तो मैं बना लेती हूँ अब इसको, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने टोटल 5 लाइन की बॉर्डर बनाई। 1 2 3 4 5 लाइन की बनाई है। और यहाँ पे मैंने लास्ट में ऊन को निकाल के इस तरह जोड़ दिया। ऊन को आपको हाइड कर देना है, तो हाइड हम राइट साइड में करेंगे क्योंकि इसे हमें मोड़ना है, ठीक है। देखिए इस तरह से ऊन क्रोशिया को इस तरह से निकालेंगे, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। और ये जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको आपको कट कर देना है, ठीक है। ये देखिए ये टोपी रेडी हो गई। अब इसे आप इस तरह से मोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहे तो पॉम पॉम लगा सकते हैं। मैंने पॉम पॉम बना के रखा हुआ है, तो इसको मैं इस पे लगा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने पॉम पॉम भी लगा लिया और हमारी प्यारी सी टोपी बन के तैयार है। बहुत ही प्यारी, और सिर्फ 2 घंटे के अंदर ये टोपी बन के तैयार हो गई है। और वैसे तो मैंने ये 0 से 6 मंथ बेबी के साइज़ का बनाया है, मगर जो इसकी साइज़ तैयार हुई है ना, वो 1 साल की बेबी को आराम से हो जाएगी। देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी गफ है। ये टोपी जो है बिल्कुल भी आप देख सकते हैं रॉन्ग साइड से भी तो इसका लुक है वो इस तरह का है, ठीक है। तो आप इसे इस तरह से भी पहन सकते हैं। ये देखिए ये भी आपकी टोपी हो सकती है। तो इस टोपी को बनाइए, टोपी अच्छी लगेगी, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी टोपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।